गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्ज़ाम हम लोग का नज़दीक में है, आप लोग का पता ही है। एग्ज़ाम जो है कि आप लोग को 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। क्या है, 14 फरवरी से। तो हम सोच रहे कि BTVC का जितना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो करवा दिया जाए। आगे BTVC का जितना क्वेश्चन आपका NCERT जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका क्वेश्चन आज पूरा ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा थोड़ा जो बचेगा उसको लास्ट में हम करवा देंगे। आप लोग एक से देखिएगा, टोटल हिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना है? टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर? 8 चैप्टर पढ़ना है। 8 चैप्टर से टोटल 80 क्वेश्चन हम करवाएंगे। कितना क्वेश्चन करवाएंगे? 80 क्वेश्चन टोटल हम करवाएंगे। 80 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। 80 क्वेश्चन से कम ही क्वेश्चन इसमें होगा। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं समाजवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण, देखिएगा शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, और अतः प्रेस, संस्कृति एवं क्या होता है, राष्ट्रवाद। ये टोटल 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर का जो है कि हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवाएंगे। आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसके लिए शॉर्ट रिवीजन फास्ट करके 1.5 गुना करके स्पीड आप भी देख सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा, सबसे पहला जो चैप्टर आप लोग का है, सबसे पहला चैप्टर जो आप लोग का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का हम क्वेश्चन करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 चैप्टर का इसी में करवाएंगे पूरा। अच्छे से देखिएगा, बस शुरू से अंत तक। पहला क्वेश्चन क्या है कि इटली एवं जर्मन के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे? तो ऑप्शन आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो आप लोग को पता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था? हैंसबर्ग, आलिरिया वंश, बुर्बो वंश, जार साहित्य। आप लोग को मालूम होगा कि बुर्बो वंश के द्वारा ही हुआ था। राइट आंसर आपका नंबर सी, बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध देखिएगा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आप लोग को सब कुछ जानते होंगे कि मेजनी का संबंध किससे था? लाल सेना से था कि कार्बोनरी से था कि फिलिकिटोरिया से था कि डाइट से था? तो कार्बोनरी राइट आपका आंसर होगा कि मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। इटली एवं जर्मनी, देखिएगा इटली एवं जो जर्मनी है, इटली एवं जर्मनी, देखिएगा इटली एवं जर्मनी जो है कि एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी की जब एकीकरण हुआ था उसके विरुद्ध में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था कि प्रसा था? तो राइट आंसर आपका ऑस्ट्रिया होगा। इसी क्वेश्चन एक पूछा भी जाता है इसे कि इटली में एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका रहा था, ऐसा भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबर के बारे में पढ़े होंगे। तो विक्टर इमैनुअल को जो है कि सेनापति किए थे कि फ्रांस के राजदूत, के प्रधानमंत्री, के गृह मंत्री? तो राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री क्वेश्चन पूछा गया है कि काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। अब आता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। जर्मन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क। राइट आंसर आपका नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राज्य का निर्माण किया गया था। एक बार हम लोग फिर से लास्ट में शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या था कि जालवेरिन एक संस्था थी। किसका? जालवेरिन एक प्रकार का संस्था था, बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? किसका संस्था था? तो क्रांतिकारी का कि व्यापारी का कि विद्वान का कि पादरी संपत्तियों का? तो मतलब कि व्यापारी का। राइट आंसर, जालवेरिन एक संस्था किसकी थी? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति, मोस्ट VVI क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन बनता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट। तो राइट आंसर आपका होगा बिस्मार्क। चलिए, फैक फट की संधि कब हुआ था? फैक फट की संधि कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। फैक फट की संधि कब हुआ था? 1864, 1866, 1870, 1871। राइट आंसर 1871 हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर 1871। अब बताए कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा सूत्र रहा था? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा सूत्र रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो यूरोप वासियों के लिए किसका? यूनान के लिए। यूरोप वासी, यूरोप है, यू से यूनान, यू से यूरोप,
क्या होगा, यूरोपवासियों के लिए यूनान का होगा। 1829 में देखिएगा, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? 1829 में जो एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ था 1829 में हुआ था, किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, पोलैंड के साथ। तो किसके साथ हुआ था? तो हुआ था यूनान के साथ। देखिएगा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोग का हम कुछ और बताते हैं कि इसमें जो है कि और कुछ इंपॉर्टेंट आपको हम बताते हैं। कहाँ गया? इसमें आप लोग को मालूम होगा 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बताइएगा। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वियना सम्मेलन, पहला ही चैप्टर से है वियना सम्मेलन, बाद में आप लोग को हम बताएंगे भी वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1814 से 15, याद रखिएगा 14 से 15, वियना सम्मेलन 1814 से 15। अब आता है मेटरनिक युग का पतन। मेटरनिक युग किसे कहते हैं? मेटरनिक युग का शुरुआत कैसे हुआ था? आप पढ़ लिए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। मेटरनिक का पतन। तो मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो 1848। कब हुआ था? 1848 में। अब आता है क्या? इटली का एकीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है इटली का एकीकरण। क्या आएगा? इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। एक आता है सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870, याद रखिएगा। अब फट के संधि 1871 में, इटली का एकीकरण भी 1871 में, और सेडोन का युद्ध 1870 में। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, नहीं तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन इसको ले लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करवा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना बस करवा रहे उतना आप लोग करिए। चलिए चैप्टर फर्स्ट इंड होता है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 के पास आते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है? चैप्टर नंबर 2 में आपका नाम चैप्टर का है समाजवाद। क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा नंबर चैप्टर, हिस्ट्री का 2 नंबर चैप्टर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 1862, 1863, 1864। राइट आंसर आपका आ जाएगा 1861। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पीने के मट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है क्या? रूस का सम्राट के रूप में इसको जानते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, जो करवा रहा हूँ अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है क्या कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ है? साम्यवादी शासन का जो प्रयोग हुआ कहाँ हुआ है? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो राइट आंसर आप आएगा रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। तो देखिएगा देखिए अब बताइए यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी नहीं था। कौन यूटोपियन समाजवादी इसमें से नहीं था? तो देखिएगा यूटोपियन समाजवादी, यूरोपियन समाजवादी जो है कि कौन नहीं इनमें से था? तो देखिएगा लुई कलाम, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। इनमें से जो थे कार्ल मार्क्स नहीं थे। राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स नहीं थे। अब आता है क्या कि बोल्शेविक क्रांति। वार एंड पीस किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर रचना से पूछा जाए तो क्वेश्चन को उठाया जाएगा जरूर। कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दास्तोवस्की, एंजेल्स। तो क्या हो? वार एंड पीस की रचना किनका है? टॉल्स्टॉय की है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917, फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और 1905। तो देखिए बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो हुआ था, क्या हुआ था? नवंबर में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर में हुआ था। देखिएगा इसका ट्रिक याद करने का हम ट्रिक बता देते हैं। नवंबर में, दिसंबर में आपको कन्फ्यूजन अगर हो सकता है तो ब न है जी, ब। कौन सा थी में ब आता है? तो नवंबर में ब आता है। देखिए ब दोनों आता है। देखिए 2 गो ब, इसमें भी 2 गो ब, इसीलिए नवंबर 1917 होगा। क्या होगा? नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति हुआ था, नवंबर 1917 हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसका है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। तो लाल सेना का जो गठन किए थे वो कौन किए थे? स्टालिन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लाल सेना का गठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि लाल सेना का गठन किसने? स्टालिन के द्वारा किया गया था। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 1922, 1923, 1924। लेनिन का जो मृत्यु हुआ था 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था।
देखिएगा अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रेस्टोलोविस्क की संधि किन देशों के साथ हुआ था? रूस, इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। राइट आंसर आपका रूस और जर्मनी होगा। देखिएगा टोटल यहाँ पर क्या था, 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन कर लिए। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें आप लोग को हम बताते हैं, क्या पूछते हैं बताइएगा कि आप लोग को जो कि प्रथम विश्व युद्ध, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 तक चला था। याद रखिएगा कब चला गया था? 1914 से 1918 तक चलाया गया था। और जो एक बात बताया था, आपसे पूछे थे कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दास कैपिटल, देखिए दास कैपिटल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास कैपिटल, दास कैपिटल, तो दास कैपिटल किसकी रचना है? तो यह कार्ल मार्क्स की, क्या है? कार्ल मार्क्स के द्वारा रचा गया है। ये बाइबल क्या है? एक प्रकार का है समाजवादियों का बाइबल इसे कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबल। याद रखिएगा समाजवादियों का इसे बाइबल कहा जाता है। आप लोग अच्छे से देख लिए। दूसरा चैप्टर मेरा क्या हो गया, हम लोग का खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर। हम लोग का तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? तीसरा चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद जो चीन हम लोग का है उसमें राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था, राष्ट्रवादी आंदोलन, उसके बारे में क्या करना हम लोग को पढ़ना है, राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर आपका हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन जो है, हिंद चीन किस देश महादेश के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन इससे बनता है। तो हिंद चीन किसमें? चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस होगा। तो क्या होगा? हिंद चीन जो आते हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस के अंतर्गत आते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2023 का है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। राइट आंसर कंबोडिया। कहाँ होगा? कंबोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। बताइएगा हिंद चीन जो पहुंचे थे वो व्यापारी कौन? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाल की, डच की हो जाएगा राइट आंसर पुर्तगाली। देखिएगा हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? हिंद चीन में जो बस जाते हैं, पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी तो पुर्तगाल था, लेकिन हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। देखिएगा नरोत्तम सिंह सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम का, लाओस का, थाईलैंड का, कंबोडिया का। तो कहाँ के हैं? कंबोडिया में। कंबोडिया में एक और है अंकोर वाट का मंदिर। याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। वहीं का जो शासक है नरोत्तम सिहानुक वहाँ के शासक हैं। देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बुक से अगर पूछा जाए तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा था? हो ची मिन, फाइन बो चाउंग, कुआंग त्रियू। तो फाइन बो चाउंग के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को क्या नाम? मार्च 1946 में एक समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, उसको क्या नाम दिया गया था? तो फ्रांस और वियतनाम के भी दिया गया था जिनेवा समझौता, हेनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्षता। तो हेनोई समझौता उनका नाम दिया गया था। अब आता है क्या कि 8 नंबर क्वेश्चन आता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? कौन ऐसा प्रसिद्ध दार्शनिक था जो एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था कि वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी है? तो रसेल दिए थे, हो ची मिन, नरोत्तम सिंह तक। नरोत्तम सिंह तक कहाँ के हैं? कंबोडिया के शासक थे, जो अंकोर वाट का जहाँ पर मंदिर है यहाँ पर रूस होता। राइट आंसर होगा रसेल। रसेल जो एक थे प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अब आता है क्वेश्चन कि हिंद चीन के क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? जो हिंद चीन में जो युद्ध हुआ था लास्ट समय जो था उनका अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन से? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। तो वहाँ के लास्ट में निक्सन बचे थे। क्या कौन थे? निक्सन। तो हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। होहा चीन किस प्रकार का प्रकृति का आंदोलन था? बताइएगा तो होहा आंदोलन किस प्रकार का था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, क्रांतिकारी, धार्मिक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा धार्मिक। क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा।
चलिए आपका जो है कि चैप्टर नंबर 3 भी खत्म हो गया। इसमें कुछ और एक क्वेश्चन हम देखिए, एक इसमें और क्वेश्चन एक हम बताना चाहते हैं कि इसमें कभी कभी पूछा जाता है एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज के बारे में पूछा जाता है। एजेंट ऑरेंज क्या है, देखो पढ़े होंगे आप लोग एजेंट ऑरेंज क्या है। एजेंट ऑरेंज जो है ना एक रासायनिक हथियार है। क्या है? रासायनिक हथियार है, हथियार। ठीक है, एजेंट ऑरेंज क्या है? एक रासायनिक हथियार है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर अब 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है? चैप्टर नंबर 4 में भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था वो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले आता है क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन इस चैप्टर का है। इस चैप्टर से क्वेश्चन न पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो गुरुदयाल, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकाना। तो कौन किए थे? लाला हरदयाल जी किए थे गदर पार्टी का स्थापना। मोस्ट आपका VVI क्वेश्चन आपका है कि गदर पार्टी का स्थापना जो किए थे कौन किए थे? तो लाला हरदयाल किए थे। कब किए थे? 1913 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, TTI तावातोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था। देखिए क्वेश्चन इसमें देखिएगा थोड़ा सा अप्रीले रहता है सामने दिया हुआ, लेकिन घबरा जाइएगा, घबराना नहीं है। 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को। तत्कित कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। तो 1916 में लखनऊ समझौता पारित हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो 1900 कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चलिए लखनऊ समझौता आप लोग को 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए। 3 क्वेश्चन देखे होंगे आप कि गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल किया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था। असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन को जो है कि प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? देखिए कलकत्ता में एक अधिवेशन जो कि अधिवेशन लगाया गया था, वहाँ पर सबको बुलाया गया था। वहीं पर जो है ना कि एक असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका बोले थे कि नेतृत्व खुद गांधी जी के द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिएगा सितंबर 1920 में कलकत्ता में किया गया था। कब कहाँ गया था? ज़्यादा अधिवेशन जो था कि कलकत्ता में पहले ही होता था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, सितंबर 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन, देखिएगा खिलाफत आंदोलन जो है आपका, देखिएगा भारत में जो खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था और तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तुर्की के। अब बताइएगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि 1930 में डांडी यात्रा से शुरू किया गया था। क्या किया था? डांडी यात्रा से शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1930 में डांडी यात्रा से शुरू किया गया था। अब आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन से में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का जो है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 में लाहौर में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, याद सब रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका भारत में राष्ट्रवाद, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। लाला हरदयाल के द्वारा पूछा गया 1913 में गदर पार्टी का स्थापना भी किए हैं। क्या किए थे? गदर पार्टी का स्थापना किया था लाला हरदयाल किए थे। दूसरा लखनऊ समझौता 1916 में, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, असहयोग आंदोलन 1920 कलकत्ता, भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 तुर्की, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से स्टार्ट किया गया था। दांडी की यात्रा के से पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस वर्ष? 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? स्वयं सेवक का जो है कि स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1925 के केवी हेडगेवार के द्वारा। 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा शुरू किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि सरदार को, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान क्यों किया गया था? बरदौली सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उस समय क्या किए थे? सरदार की उपाधि जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? देखिए किस आंदोलन के दौरान दी गई थी सरदार की उपाधि? तब बरदौली आंदोलन के द्वारा दी गई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? देखिए रंपा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। जब लखनऊ समझौता जब 1916 में हुआ था, तो रंपा विद्रोह भी कब हुआ था? 1916 में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है कि आप लोग का क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखिएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी भी करवा देते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध
तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो आपको पता है कि 1900 कब हुआ था, 14 में स्टार्ट हुआ था, और लास्ट इस कब हुआ था, 1918 में हुआ था। और एक इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया था। इल्बर्ट बिल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो इल्बर्ट बिल जो है कब पास किया गया था? तो 1883 में किया गया था। रंपा विद्रोह कब है? तो रंपा विद्रोह आपका 1916 में है। कब है? 1916 में। लखनऊ समझौता भी 1916 में ही है। भारत में देखिए एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, खिलाफत आंदोलन क्या होता है? भारत में जो तक खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 17 अक्टूबर। 17 खिलाफत दिवस कब मनाया? 17 अक्टूबर 1919 से क्या किया था, स्टार्ट हुआ था। एक क्वेश्चन और आपका है कि दांडी मार्च, देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 मार्च। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और आता है गांधी जी से रिलेटेड। इसमें एक और क्वेश्चन क्या आता है कि जो महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी जो गए थे दक्षिण अफ्रीका, और महात्मा गांधी जो भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। चलिए अब चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर मेरा कितना हो गया? 4 हो चुका है। अब चलते हैं अर्थ 5 नंबर चैप्टर नंबर कितना? 5 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर आपका 5 क्या है? चैप्टर नंबर 5 आपका क्या है? अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स माने कि स्ट्रक्चर के बारे में, और उसका आजीविका, जीने की आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का है, उसका इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1769, 1770, 1773, 1775। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन सेफ्टी लैम्प का आविष्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो आपका जो है कि जेम्स हरग्रीव्स, जॉन के क्रॉम्पटन, हम्फ्री डेवी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया। क्या हो गया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई जो है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल का स्थापना कब हुआ था? 1851, 1885, 1907, 1914। तो 1885 को हुआ था। राइट आंसर 1851 में बम्बई में सूती कपड़ों की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में भारत में पहली बार जूट मिल की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो पहले जानते हैं कि जितना सब होता था कलकत्ता में ही होता था। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। भारत में जो कोयला, देखिए भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1814 से। कब हुआ था? 1814 से प्रारंभ हुआ था। कब भारत में हुआ था? 1814 से। अब जमशेदजी टाटा के बारे में, जमशेदजी टाटा एवं स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1854, 1907, 1915, 1923। 1907 में हुआ था जमशेदजी टाटा जी का जो कि स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था। भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ की स्थापना कब हुआ था? 1910, 1951। तो राइट आंसर आपका है 1910 में हुआ था भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना। और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मत कब प्राप्त हुआ? वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1938, 1838, 1881, 1918 और 1932। तो राइट आंसर हो जाएगा 1918। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1848, 1881, 1885, 1920। राइट आंसर हो जाएगा 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुआ था। भारत में देखिएगा भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? 1838, 1858, 1881, 1911। तो राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट जब एक्ट पारित किया गया था कब? 1881 में पारित किया गया। 1881 में। देखिएगा तो आपका चैप्टर नंबर क्या है? 5वीं समाप्त हो चुका है। देखिए एक आध क्वेश्चन और इसमें हम बता देते हैं कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1926 में। 1926 में। और दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि जो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट, जब भारत में जो फैक्ट्री लगाया था, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट
कब पारित किया गया था? 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था, 1815 में किया गया था। वो जो होता है कि हम्फ्री डेवी खानों में काम करने के लिए, कारखानों में काम करने के लिए उसका आविष्कार किया गया था, हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भारत में कोयला का आरंभ 1914 में हुआ था। तब रानीगंज पश्चिम बंगाल के में कोयले की खुदाई का काम आरंभ किया गया था 1914 में। कब किया गया था? 1914 में। 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के सकाची नामक स्थान पर टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किया था 1907 में। आपका जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है कहाँ गया? यहाँ पर जो है कि 1914 होना चाहिए। 1814 नहीं यार, 1914। यहाँ पर कितना है? 1914। कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा, 1914 में ही हुआ था। चलिए चैप्टर नंबर 5 खत्म आपका हो गया। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर आपका 6 क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। क्या है? शहरीकरण। चैप्टर नंबर 6 का नाम है शहरीकरण। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है? चैप्टर 6 में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति और शोषणकारी प्रवृत्ति। तो राइट आंसर आपका होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र अथवा सभी। राइट आंसर होगा प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि, देखिएगा अस्थायी कृषि के कौन सा जमाव संभव है? संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। तो राइट आंसर पर कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू किया गया? जीवन निर्वाह व्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल व्यवस्था एवं सभी। तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अब आता है क्वेश्चन कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों, बंदरगाहों। तो राइट आंसर आपका शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, वीवीआई क्वेश्चन। ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महानगर में। जो जैसे मैं पटना में रह रहा था, पटना का सबसे ज़्यादा होगा, गांव का कम होगा। ऐसे करके 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुँच गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो आबादी 10 लाख था, 10 लाख से पहुँच कर कहाँ पहुँच गया? तो 10 लाख से पहुँच कर जो हो गया 40 लाख पर पहुँच गया था। ठीक है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1850, 1855, 1860, 1870। प्राथमिक शिक्षा जो है कि अनिवार्य कर दिया 1870 में। कौन से पूंजीपति वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के उभर के आया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग जो है जो बुद्धिजीवी वर्ग के में उभर कर आया है। पूंजीपति वर्ग कि किस वर्ग के द्वारा शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग जो के द्वारा किस वर्ग को शोषण किया जा रहा था? जान ही रहे हैं कि मध्य श्रमिक वर्ग को किया, जो काम करता था उसका शोषण किया जा रहा था। तो पूंजीपति वर्ग द्वारा किसका शोषण किया जाता है? श्रमिक, जो माने की मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, उनको शोषण किया जा रहा था। चलिए आपका चैप्टर नंबर जो है कि 6 भी समाप्त हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है? व्यापार और भूमंडलीकरण। क्या है? भूमंडलीकरण। चैप्टर नंबर आपका कितना है? 7। चैप्टर नंबर 7। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल में विश्व स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। क्या चीज का होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ। किस मार्ग से? किस स्थल मार्ग से? तो आपका होता था रेशम मार्ग से। किससे होता था? रेशम मार्ग से। पहला विश्व बाजार के रूप में किस शहर को उभर कर आया? पहला जो विश्व बाजार है किस शहर के रूप में उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन। अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? कौन सी क्रांति हुई थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक। तो पता ही है कि औद्योगिक क्रांति सबसे ज़्यादा बार में हुआ है कि वहाँ पर जो कि श्रमिक लोग काम करते थे उनके विरुद्ध में जो है कि बहुत ज़बरदस्ती, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े उसमें जो जोर ज़बरदस्ती करके जो कम पैसा दिया जाता था, कम ज़्यादा करवाया जाता था। अब आता है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर, वीवीआई क्वेश्चन है। गिरबिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र।
तो गिरमिटिया मजदूर जो है कि बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ था? 15वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी। विश्व बाजार का विस्तार जो आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी में तो हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन यह 18वीं शताब्दी में हुआ था। विश्व व्यापार आर्थिक संकट की प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1922, 1929, 1927। विश्व व्यापार आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतंत्र शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो राइट आंसर आपका आएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। क्या होगा? फांसीवादी नाजीवादी शासन। अब आता है क्या कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1944 में, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1944 में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1970 के दशक, 1990 के दशक, 1990 के दशक। राइट आंसर 1990 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संख्या का माने कि जो है कि उदारीकरण दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो सार्क का, नाटो का, ओपेक का, यूरोपीय संघ का। तो क्या होगा? यूरोपीय संघ का। चैप्टर नंबर जो है कि 6वीं आपका जो क्या बोल सकते हैं 7वीं समाप्त हो गया। अब आते हैं प्रेस का। प्रेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे से देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव। प्रेस क्या है? प्रेस एवं संस्कृति। इससे जो है कि 5 नंबर का क्वेश्चन, एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछेगा। 7 नंबर समझिएगा अच्छे से। प्रेस एवं संस्कृति, जो भी चैप्टर्स आप लोग को दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ चैप्टर का जो है कि वीडियो बना दीजिए, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिएगा, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉमनवेल्थ या यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। यंग इंडिया का जो कि महात्मा गांधी के द्वारा संपादन किया गया था। क्या चीज़ का किया था? यंग इंडिया का। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था? वर्नाक्यूलर एक्ट को जो है कि बचाने के लिए अपना जो है कि भाषा बदल दिया था। हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान एवं। तो अमृत बाजार जो पत्रिका जो है क्या हुआ था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, बताइए प्रेस एक्ट को बचाने के लिए क्या होता है? अमृत लाना पड़ेगा, इसलिए कोई भी अगर गलत काम हो तो उसको अमृत पिला दीजिए और ठीक हो जाएगा। इसलिए जो है कि अमृत बाजार पत्रिका लाया गया था। अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा ही हुआ था। ठीक है। तीसरा, 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप में पहुंचाया था? 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप में पहुंचाया? मार्को पोलो, निकितन, इत्सिंग, मेगास्थनी। कौन पहुंचाया था? तब मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। किसकी की थी? बाइबल की किया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की पुस्तक की छपाई की थी। अब आता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। तो कौन था? कैक्सटन था। कौन था? कैक्सटन था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, इस सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर। कौन बोले थे? मार्टिन लूथर बोले थे। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। अब रूसो का देखिए, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ये रूसो जो है फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, तो फ्रांस का दार्शनिक था। अब बता कि विश्व व्यापार मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। राइट आंसर आपका का चीन। किस देश के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई गई? मिस्र, भारत, चीन, जापान। किस देश में सिविल परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चीन ने मांग को बढ़ाई। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक आप लोगों के लिए हम वीडियो बना दिए हैं। जो भी चैप्टर को आप लोगों को दिक्कत हो और भी कोई चैप्टर से, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको लोग को प्रॉब्लम हो, मैथ या साइंस में कोई भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम हो, ना समझ में आ रहा, चाहे कुछ का नोट्स चाहिए, आप लोग को कुछ भी चीज़ चाहिए, तो आप कॉन्टेक्ट इस पर कर सकते हैं। 82 101 45 884, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जितना हमसे हेल्प होगा उतना आप लोगों को हेल्प करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।